आज आपके सामने हम लेकर आए हैं कैश बजट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कैश बजट। आज इसी चैप्टर के ऊपर हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं। बीकॉम फाइनल, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएससी, डब्ल्यूए तमाम प्रोफेशनल और ट्रेडिशनल दोनों प्रकार के क्लासेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और इसकी वीडियो की काफी पहले से भी डिमांड रही है। तो अब हम इसको एक एक करके इसके तमाम पॉइंट्स को आपके सामने क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कैश बजट की ये प्रॉब्लम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कैश बजट की प्रॉब्लम के लिए लिया हुआ है, जहां पर लिखा है रवि मोहन लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द 3 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2009। यहाँ पर मंथ लिखा है अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इनकी जो सेल है 20,000, 21,000, 23,000, 25,000, 30,000, और मटेरियल भी इसी प्रकार से 10,200, 10,000, 9,800, 10,000, 10,800। वेजेज भी 3800, 3800, 4,000, 4,200, 4,500, यानी इसी प्रकार से ओवरहेड्स भी लिखे हुए हैं। और नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्रेडिट टर्म्स आर डेटर्स 10%, सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। इसका मतलब हुआ ये जो सेल दिया हुआ है इसका 10% यानी 10% नगद बिकेगा। उसके बाद जो उधार होगा तो आगे बोलते हैं 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ। जो उधार बचेगा वह 50% यानी उसका आधा, उधार सेल का आधा अगले महीने, उसके बाद जो बचेगा 50% यानी आधा ही बचेगा वो उससे भी अगले महीने प्राप्त होगा। बोल रहा है ना बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। तो इसका मतलब है इसका 10%, जैसे यहाँ 20,000 है, इसका 10% तुरंत पेमेंट होगा, मतलब प्राप्त होगा। और उसके बाद जो बचेगा 18,000 रुपये बचेंगे, 2,000 कैश सेल हटाने के बाद, वो 9,000 रुपये सितंबर में 9,000 और अक्टूबर में 9,000 रुपये प्राप्त होंगे। अभी वर्किंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। इसके बाद कहा गया मटेरियल। मटेरियल में कोई वर्किंग नहीं है, इन्होंने कहा 2 महीने का उधार है। इसका मतलब है अगस्त का पेमेंट अगर 1 महीने बाद होगा सितंबर में होगा, 2 महीने बाद होगा तो अक्टूबर में होगा। इसका मतलब है अगस्त का ये जो पेमेंट है वो अक्टूबर में होगा और ये सितंबर वाला पेमेंट नवंबर में होगा। अभी फिर हम सॉल्व करेंगे, जब कैश बजट बनाएंगे इसको आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे। इसके बाद इन्होंने कहा वेजेज 1/5 मंथ का उधार है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेजेज है इसका 1/5 अगले महीने पेमेंट होगा, बाकी जो बचेगा वह तुरंत पेमेंट होगा यानी उसी महीने। अगस्त का 3,800 रुपये 3,800 है, इसका 1/5 सितंबर में पेमेंट होगा, बाकी जो बचेगा 4/5 वो हम अगस्त में ही पेमेंट करेंगे। इसके बाद अगला आता है ओवरहेड। ओवरहेड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बोला गया है कि 1/2 मंथ यानी 1/2 मंथ है। इसका मतलब है इसका आधा तो उसी महीने यानी अगस्त में ही पेमेंट होगा और बाकी जो आधा है वो सितंबर के महीने में पेमेंट होगा। इसकी भी आप वर्किंग देखेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से बताया जाएगा। इसके बाद कैश बैलेंस 1 अक्टूबर 2009 को एक्सपेक्टेड है 8,000 का, ये ओपनिंग बैलेंस है अक्टूबर के महीने का। A machinery will be installed in August 2009 at a cost of rupees 1 lakh. The monthly installment of rupees 5,000 is payable from October onwards. इन्होंने कहा 1 लाख की हम मशीन लगाएंगे और 5-5 हज़ार रुपये हम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पेमेंट करेंगे। इसको डायरेक्टली हम पेमेंट करेंगे, इसका कोई वर्किंग वगैरह नहीं होगा। डिविडेंड 10% प्रेफरेंस शेयर का काटेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर 3 लाख का है, इसका हम 10% 30,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे और ये होगा मतलब यहाँ पर दिसंबर के महीने में, इसको हम पेमेंट में ले जाएंगे। एडवांस टू बी रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ व्हीकल ऑफ ₹20,000 दिसंबर के महीने में इनको सेल ऑफ व्हीकल का पैसा प्राप्त होगा, यानी इनके पास गाड़ी है उसको बेचेंगे तो 20,000 रुपये प्राप्त होगा, वो भी दिसंबर में। इसको रिसिप्ट में दिखाएंगे क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों के नाम से ही कैश बजट बनता है। जो पैसा प्राप्त होगा वो हम रिसिप्ट में डालेंगे और जो पेमेंट करेंगे उसको हम पेमेंट में डालेंगे। इनकम टैक्स का पेमेंट हो रहा है यहाँ पर एडवांस में, वो भी दिसंबर के महीने में 5,000 रुपये का, 5,000 का, इसका पेमेंट हम दिसंबर के महीने में डालेंगे। अब हम इसके तमाम वर्किंग को पढ़ चुके हैं।
जैसे कि आपने कैश बजट की प्रॉब्लम को पढ़ा, वहां पर वर्किंग के बारे में अगर देखा जाए ध्यान से, तो वहां पर सबसे पहली वर्किंग कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के बारे में है। यहां पर जब आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो वहां पर बोला गया है कि जो कैश सेल है वो 10% कैश सेल है, और वेजेज के बारे में कहा गया कि 1/5 वेजेस अगले महीने है, बाकी 4/5 यानी कि 4/5 के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन 1/5 के बाद जो बचता है वो 4/5 होता है। उसके बारे में कहा गया है कि उसका पेमेंट तुरंत होगा। ओवरहेड के बारे में भी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स के बारे में आप ध्यान से देखिए। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में हम सबसे पहले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की सेल लिखेंगे, जो कि टोटल सेल आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और बुक में हमने पढ़ के आपको सुना भी दिया है। टोटल सेल है 20,000, 21, 23, 25 एंड 30,000। क्वेश्चन में है कैश सेल 10% कैश सेल है, तो यहां पर हम 10% लिख देंगे। इसी 20,000 का 10% 2,000 होगा, और 21,000 का 2,100 होगा, और यहां पर 2,300, 2,500 एंड 3,000। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमने टोटल सेल में से कैश सेल को माइनस किया, तो क्रेडिट सेल हमारे पास आ चुका है। क्रेडिट सेल की जो वसूली होगी, जो कलेक्शन होगा, उसके बारे में कहा गया कि उसका पेमेंट 50% अगले महीने मिलेगा, यानी नेक्स्ट मंथ मिलेगा, और 50% उससे भी अगले महीने मिलेगा। इसका मतलब है 18,000 का 50% अगले महीने 9,000 रुपए यानी 9,000, और बाकी जो 9,000 है 50% का हिस्सा वो अगले महीने मिलेगा। इसी प्रकार से 18,900 का भी 50% 9,450 9,450 रुपए यहां मिलेंगे, बाकी 9,450 रुपए यहां मिलेंगे। 20,700 रुपए लिखा है यानी 20,700, इसका भी 50% 10,350 यहां और 10,350 यहां। 22,500 का भी 50% यहां मिलेगा, और बाकी 50% अगले महीने मिलेगा। तो उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास जो बजटेड ये मंथ है वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 3 महीने के बजट के बारे में बनाने के लिए कहा गया है। और जो इन्फॉर्मेशन है वह इन्फॉर्मेशन अगस्त से लेके दिसंबर तक की है, और इसमें जो हम बजट बनाएंगे वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का बनाएंगे। तो अब हम 50% वाले हिस्से को जोड़ देंगे। कुछ बच्चे यहां से टोटल करते हैं, उसको नहीं करना है। जो कलेक्शन वाला हिस्सा है उसी को जोड़िए। 9,450 और 9,000 दोनों को जोड़ेंगे, 18,450 होगा, और इन दोनों को जोड़ने से 19,800 होगा, और इन दोनों को जोड़ने से 21,600 होगा। ये था हमारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अब बात करेंगे वेजेस का। वेजेस के बारे में जो आपने इंफॉर्मेशन देखा तो वहां पर लिखा है 1/5 का क्रेडिट चल रहा है। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। इसका मतलब 1/5 का हिस्सा अगले महीने मिलेगा, बाकी हिस्सा उसी महीने मिलेगा। तो हम 3,800 बुक में लिखा हुआ है वेजेज, जितना वेजेज लिखा है सबसे पहले हम उसको टोटल यहां पर लिख देंगे। उसके बाद 4/5 तो तुरंत होगा, लेकिन 1/5 अगले महीने होगा। तो क्वेश्चन के मुताबिक 3,800 का हम 1/5 जिसको क्रेडिट बोला गया है, उधार है, उसको हम अगले महीने डाल देंगे, और इसका जो 3,800 है उसका 4/5 का हिस्सा यहां तुरंत पेमेंट में करेंगे। ऐसे ही इसका भी होगा। 3,800 का 4/5 तो तुरंत पेमेंट में, और बाकी का अगले महीने, यानी 1/5 जो कि बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है। ऐसे ही 4,000 का 1/5 800 यहां होगा, और इसको 4/5 यहां होगा। इसका भी 1/5 यहां होगा, लेकिन 4/5 यहां होगा। इसका 1/5 आगे होगा, लेकिन 4/5 तो यही होगा। हमारे पास जो बजटेड मंथ है वो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इन दोनों का जो पेमेंट होगा 4,440, और नवंबर में पेमेंट होगा 4,160, एंड इन दोनों का टोटल अक्टूबर की पेमेंट होगी 3,960, और यहां पर इन दोनों का पेमेंट होगा 3,800 यानी 3,800, और
लास्टली यहाँ पर देखेंगे अगस्त में, लेकिन हमारे पास बजट जो बनाना है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बनाना है, तो हम अपने बजट में अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के ही पेमेंट को शामिल करेंगे। इसको ना भी जोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वर्किंग का हिस्सा है, इसको जोड़ सकते हैं। ओवरहेड्स के बारे में क्या कहा? ओवरहेड्स के बारे में कहा गया है 1.5 यानी कि आधा, 1.5 नहीं है, 1/2 ही समझ लीजिए उसको। तो जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स के बारे में 1/2 का मतलब होता है आधा। तो इसका मतलब ये होता है कि 1/2 उसी महीने पेमेंट मिलेगा और मतलब पेमेंट किया जाएगा, और 1/2 नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ओवरहेड्स के टोटल को रख लिया है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगस्त की जो टोटल यहाँ पर ओवरहेड्स की अमाउंट है, उस अमाउंट का हम 1/2 करेंगे, यानी कि 1900 का 1/2 950 उसी महीने, बाकी 950 अगले महीने। ऐसे ही 2100 का यानी 2100 का भी 1/2 यानी 1/2 का मतलब है आधा, आधा उसी महीने और आधा अगले महीने। इसी प्रकार से इसका भी आधा यहाँ पर होगा और आधा यहाँ होगा। इसका भी 2400 का आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा। इसका भी आधा यहाँ और आधा आगे होगा। तो आगे की इंफॉर्मेशन के लिए हमें जरूरत ही नहीं है। हम दिसंबर नवंबर और अक्टूबर इन 3 मंथ के टोटल कर लेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद 2450 और यहाँ की जो पेमेंट होगी वो होगी 2350 और इसका पेमेंट होगा 2200। इनको ही हम कैश बजट में इस्तेमाल करेंगे। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में जो ओवरहेड का पेमेंट होगा वो यही होगा, और वेजेज का जो पेमेंट होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये होगा, ये तीनों करेंगे। और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में इसको शामिल करेंगे, कैश सेल में इसको शामिल करेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं कैश बजट। सबसे पहले कैश बजट लिखेंगे, पार्टिकुलर्स अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का बजट बनाना है। स्टार्टिंग होगी ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। जब किताब में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वेश्चन को, तो वहां पर ओपनिंग बैलेंस अक्टूबर के महीने का 8000 यानी 8000 रुपए लिखा है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे, अभी इसको ध्यान मत दीजिए। इस लाइन को पहले हम पूरा करेंगे। तो अक्टूबर के महीने में अगर बात करेंगे तो अक्टूबर महीने में जो बैलेंस दिया हुआ है बुक में वो 8000 है। रिसिप्ट, इसके बाद आएगा यहाँ पर कैश सेल। तो कैश सेल को हमने पहले ही मेंशन किया था, अक्टूबर की और नवंबर की और दिसंबर की। वर्किंग में आप देखेंगे तो वहां पर आपको अक्टूबर नवंबर और दिसंबर जो कैश सेल है उसके सामने का अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो हमने सबसे पहली वर्किंग बनाई थी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की, वह रकम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, तीनों महीनों का लिख देंगे। सेल ऑफ व्हीकल, कहां से पैसे आएगा, रिसिप्ट में हम उन्हीं सब चीजों को लिखते हैं। इनके पास 2 जगह से पैसे बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त हो रहे हैं, एक तो कैश सेल का और एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का। लेकिन दिसंबर के महीने में सवाल के लास्ट में लिखा हुआ है इनको 20,000 रुपए की गाड़ी बेचनी पड़ी और वहां से इनको 20,000 का सेल ऑफ व्हीकल का पैसा प्राप्त हो गया। इसके बाद हमने अक्टूबर के महीने का टोटल यहाँ पर लिखा 28,750, इतना रुपया इनके पास रिसिप्ट हो गया। अब बात करेंगे पेमेंट के बारे में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो मटेरियल शब्द है वो परचेज है और उसका पेमेंट 2 महीने के बाद बोला गया है करने के लिए। यानी अगर सवाल में ध्यान से देखें तो जो पेमेंट हम यहाँ अक्टूबर में कर रहे हैं, अक्टूबर से पहले, इसका मतलब होता है सितंबर और अगस्त। तो अगस्त का जो पेमेंट है अगर 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो वो सितंबर में पेमेंट होगा, 2 महीने के बाद करेंगे तो अक्टूबर में होगा। यानी सितंबर का जो परचेज ऑफ मटेरियल है उसका पेमेंट अक्टूबर में होगा। तो सितंबर में आप देखेंगे 10,200 10,200 लिखा है और उसका पेमेंट हम यहाँ पर अक्टूबर में करेंगे। और उसके बाद है अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का पेमेंट अक्टूबर को छोड़ के नवंबर में करेंगे, यानी नवंबर के महीने में यहाँ पर 10,000 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ पर अक्टूबर का जो सेल दिया हुआ है वहां पर 9,800 रुपये परचेज दिया हुआ है मटेरियल का, वह पेमेंट हम दिसंबर के महीने में करेंगे, क्योंकि 2 महीने का लेट परचेज ऑफ मटेरियल का भुगतान करने को कहा है तो 2 महीने के बाद ही करेंगे।
इसके बाद है वेजेज। वेजेस के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा, 1/5 अगले महीने, 4/5 पहले, तो उसका हमने टोटल पेमेंट लिखा हुआ है। उसी पेमेंट को वर्किंग के हिसाब से हम वहां से उतारेंगे और यहाँ पर अक्टूबर के अक्टूबर में, नवंबर के नवंबर में, दिसंबर के दिसंबर में लिख देंगे। ओवरहेड्स की वर्किंग भी हुई है। ओवरहेड्स की वर्किंग को आप ध्यान से देखें तो नीचे जो वर्किंग हमने पेमेंट के सामने लिखा है वहां पर 2200, 2350 और 2450 रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा ओवरहेड्स का पेमेंट है, जिसको कि हमने यहाँ पर 2200 एंड 2350 एंड 2450 लिख दिया है। वर्किंग से ही इनको लिखा गया है। मशीनरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है 1 लाख रुपए की मशीन है, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अक्टूबर के महीने से 5-5 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट मशीन के नाम पे जाएगी। तो जो मशीनरी हमने लिखना है यहाँ पर वो है 5,000 रुपए, 5,000 अक्टूबर में, 5,000 नवंबर में, 5,000 दिसंबर में। प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में लिखा है 3 लाख रुपए का इनके पास प्रेफरेंस शेयर है और वो 10% प्रेफरेंस डिविडेंड उसका पेमेंट होगा और वह पेमेंट दिसंबर में होगा। तो हमने 3 लाख का 10% प्रेफरेंस डिविडेंड के नाम से दिसंबर के महीने में लिख दिया है। इसके बाद सवाल के लास्ट में 5,000 का इनकम टैक्स का पेमेंट कहा गया है, जो कि दिसंबर के महीने में ही बोला गया है। तो इनकम टैक्स यहाँ पर 5,000 लिख दिया है। हमने अक्टूबर में जो टोटल रिसिप्ट है, जितना पैसा इनको प्राप्त हुआ था, उसको रिसिप्ट के कॉलम के टोटल के अकॉर्डिंग टोटल ए के नाम से 28,750 लिख दिया और पेमेंट का जो हिसाब किताब है अक्टूबर के महीने का वो है 21,360। 28,750 यानी 28,750 में से 21,360 को हटाएंगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 7,390 अगले महीने में ले जाएंगे। इसको हम जब कैरी फॉरवर्ड यहाँ लिखेंगे तो इसका मतलब है 28,750 में से 21,360 को घटाने के बाद 7,390 यानी 7,390 रुपए बैलेंस प्राप्त हुए हैं। इस बैलेंस को जो हमारा यहाँ क्लोजिंग बैलेंस है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट मंथ नवंबर में 7,390। इसके बाद हम नवंबर के महीने का टोटल रिसिप्ट जोड़ेंगे तो 29,690 प्राप्त हो गया। इसके बाद जो पेमेंट का हिसाब किताब है, टोटल पेमेंट 4 पेमेंट है, इसमें इनका टोटल 21,510 होता है। तो हम 29,690 में से 21,510 को हटाएंगे तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा जो अगले महीने हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8,180 8,180 रुपए अगले महीने फॉरवर्ड कर देंगे। इसको अब हम नेक्स्ट मंथ ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपने इन सब के बारे में तो पढ़ ही लिया है। इनका टोटल करने के बाद जो टोटल रिसिप्ट हुआ 52,780 प्राप्त हुआ और ये जो पेमेंट है यहाँ पर देखेंगे तो 6 पेमेंट्स हो रही है टोटल और इन पेमेंट का टोटल 56,690 है। यानी रिसिप्ट तो कम है लेकिन पेमेंट ज्यादा है। इस केस में कैश बैलेंस नहीं होगा बल्कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। इनको पेमेंट करने के लिए बैंक से ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये नंबर जो आएगा यहाँ पर 3,910 का जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है वो माइनस में है। इसको या तो माइनस में लिखें या ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। इस केस में यहाँ पर ओवरड्राफ्ट हो जाता है। आंसर को मिलाने के बाद आप देखेंगे इसका बैलेंस इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। अक्टूबर के महीने का बैलेंस सेम टू सेम, नवंबर का बैलेंस और दिसंबर में ओवरड्राफ्ट जो कि हमारा माइनस का बैलेंस आया हुआ है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है।